अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि बरतानिया में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आमदन में इजाफा होने जा रहा है, चाहे वो वर्कर्स हैं, जॉब कर रहे हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उनकी आमदन में भी इजाफा है, और चाहे कि वो कम आमदनी वाले वो लोग हैं जो कम काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के बेनिफिट्स ले रहे हैं, उनकी आमदन में भी इजाफा होने जा रहा है। सेक्रेटरी खजाना जेरेमी हंट ने आउटकम स्टेटमेंट पेश कर दी है, जिसके तहत बहुत सी चीजें जो है उसमें इनकलाबी तब्दीलियां की जा रही हैं। उनके अहम नुकात क्या हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आपसे दरखास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मालूमात से फायदा उठा सकें। जी, बरतानवी सेक्रेटरी खजाना जेरेमी हंट ने आउटकम स्टेटमेंट जो पेश की है उसके तहत टैक्स की कटौती की जा रही है। ऐसे तमाम वर्कर्स या जो लोग जॉब कर रहे हैं जिनकी पे स्लिप से, जिनकी तनख्वाह से हर महीने नेशनल इंश्योरेंस की कटौती होती है, वो उसकी जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है टैक्स कटिंग की, उसको कम कर दिया गया है। यानी पहले ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं उनका जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है वो उसकी जो कटौती होती है वो 12% यानी 12% की कटौती होती है। अब उसको अगले साल 6 जनवरी से 2024 से उसको कम करके 10% कर दिया गया है, यानी पूरे 2% की कटौती जो है वो कम कर दी गई है। इसका बहुत फायदा होगा ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं। सेक्रेटरी खजाना के मुताबिक वो साल का तकरीबन 450 पाउंड तक उनकी तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा। ज़ाहिर है जब टैक्स कम होगा तो ऑटोमेटिकली तनख्वाह में भी इजाफा होगा। और ये नेशनल इंश्योरेंस का जो सिलसिला है ये सिर्फ वर्कर्स के लिए नहीं है, बल्कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं या रेस्टोरेंट खोले हुए हैं या और बहुत से काम कर रहे हैं, डिलीवरी का काम कर रहे हैं, उनके लिए जो क्लास 2 किस्म की नेशनल इंश्योरेंस कटौती थी वो 6 अप्रैल 2024 से खत्म कर दी गई है। उसकी पेमेंट नहीं होगी। इसके साथ साथ जो मेन क्लास 4 नेशनल इंश्योरेंस कटौती होती थी उसकी मिकदार भी 9% से कम करके 8% कर दी गई है। तो इस लिहाज से उनको भी कम टैक्स देना पड़ेगा और उनकी आमदन में भी इजाफा होगा। इसके साथ साथ जो कैपिटल अलाउंसेस हैं, जिसमें आपको नई मशीनरी के लिए जो लोग फैक्ट्री ओनर्स हैं या मुख्तलिफ किस्म की चीजें चला रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट हैं वो 2026 तक इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, उनको परमानेंट कर दिया गया है कैपिटल अलाउंस के हवाले से। इसके साथ साथ जो ऐसे शोबे हैं जिनमें रिटेल आता है या हॉस्पिटैलिटी आता है या लीजर सेक्टर्स हैं, जिनको 75% तक की रिलीफ दी गई थी 2024 और दी गई थी कोरोना की वजह से भी और बहुत से दीगर मामला की वजह से भी, उसको अब 2024 और 2025 तक भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो बड़े बिजनेसेस हैं उनको भी फायदा दिया गया है। इसके साथ साथ जो अल्कोहल की ड्यूटी है जो बेची जाती थी अल्कोहल, और उसको 1 अगस्त 2024 तक फ्रीज कर दिया गया है, फ्रोजन हो गई है वो। तो इस लिहाज से उनको भी मदद मिलेगी। टोबैको जो है, टोबैको प्रोडक्ट जो है उस पर 2% का इजाफी टैक्स लगाया जाएगा जो कि इन्फ्लेशन के हिसाब से रखा गया है। अब बात करते हैं जो लोग बेनिफिट ले रहे हैं। बेनिफिट्स लेने वालों के लिए खुशखबरी ये है कि जो लोग यूनिवर्सल क्रेडिट पर हैं उनकी जो मिकदार है वो 6.7% इजाफा कर दिया गया है, यानी अब ज्यादा बेनिफिट उन लोगों को मिलेंगे जो पहले ले रहे थे, उनको 6.7% इजाफा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो लोग स्टेट पेंशन ले रहे हैं, रियासती पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन में भी 8.5% का इजाफा कर दिया गया है। तो ना सिर्फ वर्कर्स को टैक्स में बचत होगी, ना सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड को टैक्स में बचत होगी, बल्कि जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन में इजाफा किया जाएगा और जो लोग यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहे हैं उनके भी 6.7% इजाफा कर दिया जाएगा। अब आते हैं तनख्वाह के बारे में। एक तो ये हो गया कि टैक्स की बचत, तनख्वाह में कितना इजाफा होने जा रहा है। जो हुकूमत ने नया आउटकम स्टेटमेंट पेश किया है उसके तहत जो नेशनल मिनिमम वेज है, कम अज कम फी घंटा जो तनख्वाह है, वो पहले यूके में चल रही है 10.42 यानी कि 10 पाउंड 42 पेनीस। अब उसको बढ़ाकर 1
अप्रैल से वो बढ़ाकर 11 पाउंड 44 पेनीज कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये जो है ये पहले सिर्फ 23 साल की उम्र के लोगों के लिए होता था, इसकी एज जो है वो कम करके अब 21 और 22 साल के जो लोग हैं उनकी तनख्वाह भी जो है वो 11 पाउंड 45 पेनीज के हिसाब से उनको मिलना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो 18 से 20 साल के लोग हैं, जो बच्चे हैं या नौजवान हैं, उनकी जो पहले मिल रही थी उनको वो 7 पाउंड एंड 49 पेनीज थी, उसको भी बढ़ा दिया जाएगा और 8 पाउंड और 60 पाउंड पर आवर के हिसाब से, यानी 1 घंटे की जो आपकी जो रेट है वो ये कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो लोग 18 साल से कम उम्र के थे उनको पहले मिलते थे 5 पाउंड 28 पेनीज, जो बच्चे 16 साल की उम्र में काम शुरू कर देते हैं, अब उनकी बढ़ाकर 6 पाउंड 40 पेनीज पर आवर के हिसाब से, यानी आपको 1 घंटे के 6.5 कह लें या 6 पाउंड 40 पेनीज आप कह लें, वो आपको मिला करेंगे। इसके साथ साथ जो अप्रेंटिसशिप शुरू करते हैं, जो लोग जॉब के से पहले काम सीखना शुरू करते हैं, उनकी भी पहले 5.28 थी, अब उसको भी बढ़ाकर 6.40 यानी कि 6 पाउंड 40 पेनीज पर आवर के हिसाब से आपको तनख्वाह दी जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है, बड़े अच्छे इकदाम हैं। दूसरी जो मुखालिफ पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं हुकूमत ये जानबूझकर ऐसे इकदाम कर रही है क्योंकि उसने नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इलेक्शन गेन करने के लिए, जीतने के लिए ऐसे इकदाम किए गए हैं। लेकिन हुकूमत का कहना है कि नहीं, ये उनकी पॉलिसी में है कि वो लोगों की आमदन में इजाफा करेंगे। अब जो भी हो, लेकिन एक लिहाज से जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको बड़ा फायदा होगा। जो टैक्स की बचत है वो जो मैंने शुरू में बताया, नेशनल इंश्योरेंस कटौती, वो 6 जनवरी से शुरू हो जाएगा। वर्कर्स के लिए 12 की बजाय 10% होगा। बाकी तमाम इकदाम नए साल से, यानी कि नए मालियाती साल से शुरू होंगे। अप्रैल 2024 से जो है वो सारी ये सिलसिले शुरू होंगे। 6 अप्रैल 2024 से जो नया मालियाती साल होता है वो 6 अप्रैल को शुरू होता है, तो वहां से ये इकदाम शुरू होंगे। ऐसी बहुत सी न्यूज देखने के लिए देखते रहिए जज्बा न्यूज। अल्लाह हाफिज।